हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। आज की आपकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ से किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% फंसते हैं। ठीक है, तो मोशन मोशन में आज पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और त्वरण। ठीक है, चाल, वेग एवं त्वरण के बारे में जानकारी लेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं स्पीड। तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। ओके, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में, जैसे कोई वस्तु है कुछ समय लेती है, कुछ समय में वो जो दूरी तय करती है, तो उसके अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। मान लीजिए जैसे एकांक समय में, यदि समय एकांक ले लिया जाए, समय क्या ले लिया जाए? एकांक ले लिया जाए, जो तो ये जो तुम्हारी दूरी होगी ना, वो किसके बराबर होगी? चाल की। मान लीजिए जैसे दूरी दी है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और समय भी कितना है? 1 घंटा है। तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? डी बटे टी। तो डी कितना है? 1 है और टी भी 1 है। तो कितना आ जाएगा? 1। यानी दूरी कितनी थी? 1 थी ना। तो यदि समय एकांक होगा तो जो दूरी होगी हम कह सकते हैं वो चाल के बराबर होगी। दूरी चेंज कर लीजिए, मान लीजिए दूरी कितनी है? 10 है, समय 1 है, तो क्या हो जाएगा? इधर इधर आपका हो जाएगा कितना? 10/1। तो 10 दूरी थी और चाल भी आपकी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो कह सकते हैं यदि समय एकांक है तो दूरी चाल के बराबर होगी। ओके, कोई दिक्कत? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलो इससे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि एक कार 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी। ठीक है, एक कार है, ठीक है, और वो कितना समय लेती है? 2 घंटे समय लेती है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। समय कितना है? 2 घंटे। और हमेशा देखना एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में है ना, तो यहाँ घंटे में होना चाहिए समय। 2 का भाग दें, कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा कैसे आया? ये दूरी का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर। समय का क्या है? घंटा। तो किलोमीटर और बटे में समय, तो किलोमीटर प्रति घंटा। और कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको चित्र में दिखाया गया। ठीक है, अब अगर इसकी हम विमा की बात करें, इसकी विमा क्या होगी? ठीक है, हमेशा बीमा किस में लिखी जाती है? द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई और समय के पदों में बीमा को हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, एम मतलब लंबा, एम मतलब द्रव्यमान, मास, लेंथ लंबाई और टी समय, टाइम। ओके, तो इसकी बीमा क्या होगी? देखो यहाँ क्या है? किलोमीटर क्या दूरी है, तो दूरी को क्या किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे। ठीक है, दूरी कितनी है? 1 है, तो चाहो तो 1 पावर लगाओ और ना भी 1 पावर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे समय, समय मतलब टी। इसको अब कैसे लिखेंगे हम? हमेशा बड़े ब्रैकेट में, एल टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस की, नीचे एक घास है प्लस के ऊपर माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1। ये इसकी क्या बन जाएगी? बीमा। ऐसे ही मात्रकों से बीमा निकालते चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? आगे देखें, चलो
वेलोसिटी यानी वेग। वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में यदि यह किसी निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। वहां पे क्या था? दूरी के बराबर क्या होती है? किसी समय में जो दूरी तय करेंगे उससे बोलेंगे चाल, और किसी समय में जो विस्थापन तय करेंगे, ठीक है, जो विस्थापन तय करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड इसका भी होता है, क्योंकि ये भी लंबाई और समय का अनुपात है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश, क्योंकि विस्थापन क्या है? एक दिशा होती है विस्थापन की, तो उसी विस्थापन पे चलेगी उसी दिशा में। जब कोई वस्तु दिशा में चलेगी उसकी दिशा होगी तो वो सदिश राशि होगी। कोई दिक्कत? यानी क्या किया जाए? इसका क्या होता वेग निकालने का फॉर्मूला? विस्थापन बटे समय। ठीक है, वहां पे चाल का क्या होता था? दूरी बटे समय। कोई दिक्कत? अब इसकी भी बीमा क्या होगी? यदि हम इसकी बीमा निकालें तो इसकी बीमा क्या होगी? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो दूरी विस्थापन क्या? एक प्रकार की लंबाई है, दूरी लंबाई को एल और समय को टी। पावर ए के ऊपर जाएगा तो कैसे लिखेंगे इसको? एल टी की पावर -1। दोनों की विमा समान होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के मात्रक भी क्या समान है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। यदि एक तार 2 सेकेंड में 100 मीटर का विस्थापन तय करती है तो उसका वेग क्या होगा? तो क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। विस्थापन कितना है? 100 मीटर है। समय कितना है? 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 50। अब देखो ये मीटर प्रति सेकेंड में है तो इसको क्या लिखिए? मीटर प्रति सेकेंड। हमेशा किसी भी राशि को उसके मात्रक के साथ लिखा जाता है। ओके, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, ये आपको चित्र के जरिए दिखाया गया। ठीक है, वेलोसिटी वेग दिखाई गई है। ये किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, किस दिशा में? नॉर्थ, है ना, उसकी दिशा दिखाई गई है। तो हमेशा वेलोसिटी में क्या होती है? दिशा होती है। कोई दिक्कत? चलो, ठीक है, कुछ वेग के प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे समान वेग। समान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान दिशा में और समान वेग से चलती, एक ही दिशा में और उसी वेग से, जैसे 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो फिर हर एक घंटे में उसकी स्पीड क्या रहेगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। यदि ये पूर्व की ओर चल रही है इसकी दिशा, तो दिशा भी क्या रहेगी? पूर्व की ओर रहेगी। इस प्रकार की वेग को बोलते हैं समान वेग। ओके, परिवर्तित वेग। परिवर्तित वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग वेग या दिशा बदलती है। या तो कोई वस्तु क्या बदल देगी? दिशा बदल दी, जैसे इस दिशा में जा रही है फिर इस दिशा में जाए, या जैसे उसका वेग 50 था तो उसका 60 हो जाए, या कह दें कि 45 हो जाए, 40 कम ज्यादा हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के वेग को क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय वेग। ठीक है, परिवर्तित वेग। कोई दिक्कत? हाँ, यदि कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे यदि किसी वस्तु का वेग स्पीड चेंज ना हो, स्पीड वही हो लेकिन दिशा चेंज कर दी जाए तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिशा के कारण भी स्पीड में क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं और जब आप मुड़ेंगे तो क्या होगी? यहाँ पे आपकी स्पीड चेंज होगी। फिर आप जैसे और मुड़ेंगे, यहाँ स्पीड चेंज होगी। जैसे आप मुड़ते जाएंगे, जितनी मोड़ आएंगे तो आपकी स्पीड चेंज होगी। यदि आप किसी ऐसे धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते किसी सर्किल में चलने लगे तो आपकी हर एक क्षण क्या होगी? आपकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। तो दिशा के कारण, ये बात आप लोग याद रखना कि दिशा के कारण भी किसी वेग में परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यदि किसी किसी कोई वस्तु समान वेग से चल रही है लेकिन उसकी दिशा में यदि वो परिवर्तित करती है तो क्या उसका वेग परिवर्तित होगा या नहीं होगा? तो क्या होगा? वेग परिवर्तित होगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, वेग घटेगा,
बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, अब अगला कौन सा, औसत वेग। ठीक, औसत वेग क्या होता है, औसत मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज मतलब टोटल दूरी और टोटल समय। तो किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु की कुल विस्थापन को कुल समय से यदि विभाजित कर दिया जाए, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय किया जाए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत वेग प्राप्त हो जाएगा। क्या हो गया फॉर्मूला औसत वेग का। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल विस्थापन बटे टोटल समय। यदि यदि औसत चाल निकालनी है तो चाल औसत कैसे निकालोगे, टोटल दूरी बटे टोटल समय। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बढ़िया अच्छे से समझिए, है ना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आराम से, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तत्क्षणिक वेग। ठीक है, तत्क्षणिक वेग किसी विशेष समय पर वस्तु का वेग। कोई जैसे एक सेकंड के लिए किसी वस्तु की स्पीड, वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको हम बोल देते हैं क्षणिक वेग, बोल देते हैं किसी क्षण का वेग निकाला। जैसे कोई राउंड पे चल रही है वस्तु, तो उसके हर एक क्षण उसका वेग क्या होगा, चेंज होगा। हर एक क्षण उसका वेग क्या होगा, चेंज होगा। तो इस प्रकार के वेग जहां पे हर क्षण वेग चेंज हो और किसी एक क्षण के वेग की बात कर निकालनी हो, तो उसको बोल देते हैं क्षणिक वेग। ठीक है, वेग समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब पर देखते हैं वेग परिवर्तन। ये आ गया आपका त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन है ना, आप लोगों ने सुना होगा। त्वरण क्या होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं त्वरण से, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसको, वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, क्या होता है, त्वरण। ये एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि वेग भी क्या है, सदिश राशि है, यानी ये किसके बराबर होता है, वेग परिवर्तन की दर के बराबर। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है वेग त्वरण निकालने का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग। बी क्या है यहाँ पे, बी है अंतिम वेग, अंतिम वेग। यू क्या है यहाँ पे, यू है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग। और टी क्या है, समय है। ये आपको पता है, एक्सीलरेशन है त्वरण। क्या होता, प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। अब इसकी बीमा, बीमा कैसे लिखोगे आप, बीमा कैसे लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये क्या, बी वेग है, क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन को यहाँ पे हम डेल्टा से लिखते हैं, परिवर्तन को डेल्टा बी बटे टी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो वेग का वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है, हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट को कैसे दर्शाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे दूरी है, इसको हम दर्शाएं किससे, लंबाई से, बटे समय को टी से, बटा पूरा का, फिर समय है फिर टी। इसकी नीति एक मान ले तो अंदर अंदर गुणा होगा, बाहर बाहर का, तो क्या हो जाएगी बीमा, बीमा आपकी हो जाएगी एल की पावर 1। ठीक है, और ये टी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो कहीं को जाए माइनस, एक टी घात ये है, एक घात ये, तो कितनी घात हो जाएगी, घात हो जाएगी 2। ये इस प्रकार से बीमन, यानी एल टी टी की पावर -2। ये क्या हो गई, त्वरण की बीमा हो गई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, किसके, वेग परिवर्तन की, यानी डेल्टा बी बटे टी, यानी वेग परिवर्तित होगा तो क्या होगा, त्वरण प्राप्त होगा। यदि वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, यदि किसी कोई वस्तु समान वेग से जा रही है, मान लीजिए कोई वस्तु वेग क्या है उसका समान है, यानी कोई स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, जब आप एक्सीलरेटर लेते हैं ना, स्पीड बढ़ती है। यदि एक्सीलरेटर नहीं लेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी ना। तो यदि आप जो एक्सीलेटर के कारण जो स्पीड बढ़ी,
तो उससे क्या हुआ, वेग परिवर्तित हुआ। पहले 50 की स्पीड से चल रहे थे, मान के चलो पहले आप 50 की स्पीड से चल रहे थे, फिर इसके बाद आपकी स्पीड का आपने कुछ किया, एक्सीलरेटर लिया, आपकी स्पीड हो गई 60, इसमें समय लगा मान लो 1 सेकेंड, सॉरी 60, 1 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। तो कितनी स्पीड बढ़ गई, 10, यानी वेग परिवर्तित हुआ ना, कितना 10, समय कितना लगा 1 सेकेंड। तो 1 का भाग 10 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, त्वरण। क्यों, क्योंकि वेग, जब तक वेग परिवर्तित नहीं होगा तब तक त्वरण नहीं निकलेगा, और जब वेग परिवर्तित होगा तो उसका कुछ समय लगेगा। तो वेग परिवर्तन में जो समय लगेगा उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो यदि वेग समान है तो त्वरण क्या होगा, समान होगा, ठीक है, ओके। और जैसे देखें कि जैसे कोई वस्तु समान वेग से चल रही है, कैसे चल रही है, समान त्वरण से, समान त्वरण से चल रही है, ठीक है। तो त्वरण उसका जैसे मान लो 1 मीटर प्रति सेकेंड है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है कि प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड में कितना बढ़ा देगी, 1 मीटर की चाल बढ़ा देगी। जैसे आप 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहे हैं तो 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। फिर अगले सेकेंड में कितना हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे फिर अगले सेकेंड में 13, ऐसे आपका वेग बढ़ता रहेगा। यदि समान त्वरण समान है ना, यहाँ भी 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण लग रहा है ना, 10 से 1 11, 11 से 1 12, तो त्वरण समान है लेकिन वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा। ओके, कोई दिक्कत, चलो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे रखा हुआ है। किसी गाड़ी का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद उसका वेग 40 हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा। मैंने क्या बताया, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी डेल्टा v बटा टी। कैसे सॉल्व करोगे, क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। अंतिम वेग कितना 40 हो गया, प्रारंभिक वेग 20 हो गया, माइनस 20 बटा टी, कितना समय लगा 5 सेकेंड। सॉल्व करो, कितना आ गया 20 बटा 5, 5 चौको 20, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हमेशा उसके यूनिट के साथ। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए राइट है। किसी को कोई दिक्कत, ओके, चलो नेक्स्ट। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सीलरेशन के, कि एक्सीलरेशन कैसे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कोई वस्तु समान वेग से बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। कोई जैसे ब्रेक लगा दिया तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मंदन होगा। क्या होगा, इसको बोलते हैं मंदन, है ना। जब कम होगा तो उसको जब मंदन, क्या बोलेंगे, मंदन। मंदन मतलब त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता, आपको बताया शून्य भी हो सकता है जब समान वेग होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फल है वो नीचे गिर रहा है, तो इसमें कौन सा त्वरण लग रहा है, ग्रेविटेशनल, यानी पृथ्वी द्वारा कोई वस्तु खींची जा रही है तो पृथ्वी का त्वरण लग रहा है, इसे ग्रेविटेशनल त्वरण बोलते हैं, ठीक है। कोई यदि ब्रेक, कोई यदि स्पीड कम हो गई, यानी वेग कम होगा, वेग कम होगा तो त्वरण क्या होगा, त्वरण का होगा मंदन। क्या होगा, मंदन। मंदन मतलब ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। यदि वेग बढ़ेगा, वेग क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा त्वरण का, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा सकारात्मक, यानी बढ़ेगा। त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा, यानी धनात्मक होगा, सकारात्मक। तो यदि वेग समान होगा, वेग क्या होगा, वेग समान होगा, तो त्वरण क्या होगा, क्या बताया था, त्वरण शून्य होगा। क्या होगा, त्वरण शून्य। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कोई समस्या। चलो अब इसकी न्यूमेरिकल हल करते हैं। चलो बताओ दोस्तों, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण कैसा होगा। वेग क्या है, समान है। जैसे एग्जांपल से, अभी जैसे मान लो स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे समय है, मान लो यहाँ पे समय मतलब 10:30, ठीक है, ठीक है, 10:30 मतलब किलोमीटर में लो, किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर अगले
1 घंटे में यानी 11:30 में इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी स्पीड क्या है, सॉरी वेलोसिटी, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या, उसका वेग क्या समान है, अभी भी 50 है, फिर भी अगले घंटा में मान लो इसका वेग 50 ही रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेग क्या है, समान है। वेग क्या है, समान है। तो पूछ रहा होगा यदि वस्तु का वेग समान है त्वरण क्या होगा, तो बताओ यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ अगर वेग में? नहीं हुआ। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा त्वरण। क्योंकि जैसे वेग की जगह 0 रखोगे, समय आप कुछ भी रखो, 1 घंटा 2 घंटा, क्या आएगी वैल्यू, 0 ही आएगी, ठीक है। तो क्या होगा आपका, यदि आपका वेग समान है त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 त्वरण 0 होगा। कोई दिक्कत? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है? पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये उसका मात्रक है, ठीक है, 9.8 होता है। ओके। यदि कोई वस्तु ब्रेक लगाने पर धीरे धीरे रुक जाती है तो उसका त्वरण होगा, कैसा होगा उसका त्वरण? यदि कोई वस्तु ब्रेक लगा धीरे धीरे रुक जाती है तो उसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। त्वरण पूछ रहा है ना, धीरे ब्रेक लगाते जाए, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, वेग का मंदन होगा। जब वेग घटेगा तो सीधी सी बात है त्वरण घटेगा। वेग बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, और त्वरण घट रहा है इसका मतलब वेग घट रहा है। यदि त्वरण बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, यदि त्वरण घटेगा तो वेग घटेगा, यदि वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, यदि वेग घटेगा तो त्वरण घटेगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते, समानुपाती होते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कैसा है, ऋणात्मक है। यदि कोई कार 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड से 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति तक पहुंच जाती है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर क्या होता, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। अंतिम वेग कितना है, 60 है, प्रारंभिक वेग 30 बटा समय 10 सेकेंड, कितना आया, 30/10 यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल आया, एक्सीलेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी को कोई समस्या? ये मान लो ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी, ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आते हैं साइंस के। आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना, नोट्स बनाते जाइए, उतारते जाइए, ठीक है। इस बात की गारंटी है कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा साइंस में। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल कंटिन्यू क्लास लीजिए साइंस की, हमारी साइंस भी पढ़िए, मैथ भी आपको एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग बढ़िया मेहनत करिए, प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करिए और मेहनत से पढ़िए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। इस स्थिति में कार का त्वरण क्या होगा? कैसे प्रारंभ करती है, कहां से, स्थित अवस्था से, यानी प्रारंभिक वेग जो है उसका u कितना है, 0 है। b कितना है, अंतिम वेग कितनी हो जाती है गति, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर b माइनस यू बटा टी, ठीक है। b कितना है, 20 है, u कितना है, 0 है, समय कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 20/5, 5 चौको 20, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका। 4 है, 4 नहीं है, कोई बात नहीं, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और 7 सेकंड में 49 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। इस स्थिति में कार का त्वरण क्या होगा? सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभ में क्या है, विराम अवस्था यानी रुकी हुई है विराम अवस्था, तो u बराबर 0। b कितना है, b 49 है, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 7 सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या होगा एक्सीलरेशन, b माइनस यू बटे टी। तो b कितना है, 49 है, माइनस u 0 है, समय 7 है, तो कितना हो जाएगा, 49/7
7, तो 7 सत्ते 49, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, यदि कोई वस्तु समान त्वरण से समान त्वरण से आगे बढ़ रही है ना, बाद लिखा है बढ़ रही है, क्या है इधर? बढ़ रही है, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई वस्तु क्या समान त्वरण से बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मान लो किसी वस्तु का वेग है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहां से 1 सेकंड बाद, देखो समान त्वरण से बढ़ रही है, तो 1 सेकंड बाद इसका वेग कितना हो गया, 11 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगली बार देखा, अगले सेकंड में तो हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी अगले 1 सेकंड में। अब देखो समय कितना लगा, 1 सेकंड। वेग कितना परिवर्तित हुआ, 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर समय यहाँ 11 से 12 जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड। और वेग कितना परिवर्तित हुआ, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 का 1, तो यहाँ पे त्वरण क्या हुआ, 1 का 1 में भाग दोगे 1, यहाँ पे भी त्वरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी त्वरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी त्वरण कह सकते हैं समान है, त्वरण समान है ना। और लेकिन वेग क्या है, 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, यानी वेग क्या है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, समान रूप से, ठीक है। तो क्या हो, कैसे वेग बढ़ रहा है, समान रूप से। जब त्वरण समान होगा तो वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है, अपरिवर्तित होगा, घटेगा नहीं, घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है तो उसके त्वरण पर क्या, अभी देखा अपन ने, क्या देखा कि समान रूप से वेग बढ़ रहा था, यानी 10 से क्या हो रहा था, 11 हो रहा था, 11 से 12 हो रहा था, 12 से 13, ये तो समान रूप से बढ़ रहा है। यानी जैसे यहाँ समय 1 सेकेंड है या 5 सेकेंड ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे यहाँ 5 सेकेंड होगा तो फिर अगले ही 5 सेकेंड में इतना ही बढ़ जाएगा, फिर अगले ही 5 सेकेंड में क्या होगा, इतना ही बढ़ जाएगा। यानी इसमें क्या है, समान वेग से, यानी समान वेग से कितना पर 5 सेकंड में यहाँ कितना परिवर्तित हुआ वेग, 1 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ कितना 5 सेकंड में परिवर्तित हुआ, 1 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ कितना परिवर्तित हुआ, 1 मीटर प्रति सेकंड। समान वेग से आगे बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, तो पूछ रहा था उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ये तो परिवर्तित वेग हो गया है ना, ये वेग परिवर्तित हो गया, तो परिवर्तित हो रहा वेग, यहाँ वेग क्या हो रहा, 11-12 हो रहा। यानी जैसे कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो इसका एक प्रारंभिक वेग है, तो अगले सेकंड बाद है ना, अगले समय में भी इसका वेग कितना रहना चाहिए, 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना वेग। तभी तो वेग क्या होगा, समान होगा। फिर हम अगले सेकंड में देखें तो फिर 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग रहे, यानी फिर यहाँ 1 सेकंड के समय, तो वेग क्या है, समान है, क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अब वेग समान है तो वेग परिवर्तन नहीं होगा। वेग परिवर्तन कितना हुआ, प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच अंतर कितना है, 0 है। तो यहाँ भी अंतर क्या है, 0। जब वेग परिवर्तन 0 है, ठीक है, जब वेग में 0 परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ऐसे रखोगे, डेल्टा बी, यू बी लिख लो, डेल्टा बी बटे 1 सेकेंड, तो ये तो 0 है, 1 का भाग 0 में देखो 0 ही जाएगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ त्वरण क्या होगा, 0 होगा। बताया भी था कि जब वस्तु का वेग समान होगा तो त्वरण, इसका मतलब उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। जब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी इसका मतलब क्या, उसमें त्वरण नहीं। हमने गाड़ी का क्या है, एक्सीलेटर नहीं लिया, इसलिए उसकी क्या है, वेग उसका नहीं बढ़ रहा है। जब एक्सीलेटर नहीं लिया तो क्या हुआ, एक्सीलरेशन 0 होगा। कोई दिक्कत, चलो कोई बात। यात्रा शुरू होते समय कार नहीं होता, कार होता, कार का ओडोमीटर
2000 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी जैसे प्रारंभ में कितना है 2000 किलोमीटर, और यात्रा समाप्त होने पर 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। ये क्या है, तो दूरी है ना, है ना, ये तो चाल वाल नहीं है ना, चाल भी कुछ नहीं, दूरी है किलोमीटर में। तो 8 घंटे बाद ये समय, 8 घंटे बाद तो कार का औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होती है? औसत चाल क्या होगी? टोटल चाल, टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? शुरुआत में कितनी थी? 2000, अब कितनी हुई? 2400। तो अंतिम दूरी कितनी उसकी? 2400 पर पहुंच गई। कहां शुरू किया था? 2000 से। बटा कितना समय लगा? 8 घंटे। तो घटाव कितना आएगा? 400 बटा 8, 8 पंचे 40, यानी 50 किलोमीटर। क्योंकि किलोमीटर घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी हो गया, समय हो गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। कहा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत? देखो, आप लोग इतनी न्यूमेरिकल करा दिए, आप लोग प्रैक्टिस करना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। और जिस प्रकार से आप लोगों को वेग, चाल, दूरी, विस्थापन, गति इसके पहले पढ़ाई गए हैं, तो ये चीजें आपको बताई गई। आप लोग एकदम यदि ईमानदारी से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इसके बाहर जाने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे गति के समीकरण है, तो गति के समीकरण बताए जाएंगे आपको। तो इसके बाद कंटिन्यू क्लासें आगे को बढ़ती जाएंगी। आप सभी लोग बढ़िया से मेहनत करिए, क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।